नमस्कार, मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। जैसा कि कल हमने एक मुद्दे पर बात किया था, वो था तेजस्वी यादव को लेकर के। आरजेडी के नेता और सीएम उम्मीदवार है। आज भी हम एक सीएम उम्मीदवार के बारे में ही बात करेंगे और वो जेडीयू से हैं और वो पिछले विधानसभा में भी सीएम के उम्मीदवार थे और सीएम रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की। आज नीतीश कुमार की बात भी इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई वो सीएम है और अभी तक सीएम है। बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो जब तक चुनाव नहीं होता, आपको पता है जब चुनाव खत्म हो जाता है, अगर चुनाव में जो भी कैंडिडेट जीता या उनकी पार्टी जीतती है, अगर उनको पूर्ण बहुमत मिलता है तो वो फिर से सरकार बनाते हैं, फिर सीएम बनते हैं। तो अभी ऐसी भी सरकार अभी चल रही है, तो इसलिए सीएम नीतीश कुमार जो है अभी चुनाव वो खुद लड़ नहीं रहे, विधान पार्षद से जीत करके वो जाते हैं। जेडीयू में है और जेडीयू के नेता हैं, सर्वमान्य नेता कहे जाते हैं। कई बार लोकसभा में वो सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं और अभी बिहार के सीएम हैं वो। नीतीश कुमार जिस तरह से काम करते हैं, लोगों को वो काम काफी पसंद आता है। नीतीश कुमार जेडीयू से हैं और लोग नीतीश कुमार को सुनना भी पसंद करते हैं। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। अब आप खुद गौर कीजिए, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन क्या उन्होंने 5 साल ऐसे सुशासन के काम किए जिसके लिए आप उनको एक मार्क दे सकते हैं? अगर मैं आज नीतीश कुमार के शासन की बात करूं कि उनको 10 में से कितने मार्क्स मिलने चाहिए, तो मैं कहता हूं 4 मार्क्स उनको मिलने चाहिए। आखिर क्यों? देखिए, सरकार चलती है और सरकार को चलाने के लिए जो पीछे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो एक बहुत बड़ा पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन होता है और सरकार उसी के हत्ते चलती है। आपको पता होगा सरकार चलाने के लिए कितने एजेंडे का इस्तेमाल किया जाता है, सरकार को चलाने के लिए इन एडमिनिस्ट्रेशन का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। उन सरकार को चलाने के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण रोल को निभाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस तरह नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाया था, उसमें लालू यानी आरजेडी से और कांग्रेस, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी थी, इन तीनों ने मिलकर सरकार बनाया था। पिछले विधानसभा में ये तीनों साथ चले, लेकिन कुछ ही समय के बाद नीतीश कुमार का आरजेडी यानी लालू प्रसाद के बेटों से उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने उनके साथ समर्थन वापस लेकर के फिर से नई सरकार बनाई बीजेपी के साथ मिलकर के। यानी हम कह सकते हैं उन्होंने अपनी वापसी जो है पुराने घर में कर ली। चुनाव लड़ा साथ में आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ, महागठबंधन के साथ, लेकिन वापस वो आ गए अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी के साथ एनडीए में। एनडीए में आने के बाद उन्होंने पूरा सरकार जो भी था, मैंने 4 साल पूरा पूर्ण रूप से चलाया और एनडीए में बीजेपी के साथ उनका समर्थन अच्छा चला। लेकिन काम की जो बात की जाए, जिस तरह से मैं कहूं कि बेरोजगारी की बात की जाए, मुद्दे विकास की बात की जाए, तो मैं यहां भी कहूंगा नीतीश कुमार का जो मुद्दा है बेरोजगारी और विकास को लेकर के, वो गौण रहा। कहीं ना कहीं वो पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो गौण रहे हैं। आखिर क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा था, मैं बताऊं, अगर उन्होंने कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत करके वापस आता हूं तो मैं सबसे बड़ा फैसला लूंगा शराबबंदी का। उन्होंने लिया भी और शराबबंदी उन्होंने कर दी। लेकिन क्या पूरे बिहार में शराबबंदी हुई? नहीं हुई। कि मैं पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने ऐलान किया था मैं शराबबंदी करूंगा और उन्होंने चुनाव वो जीत कर आने के बाद उन्होंने उसको पूर्ण रूप से बहाल किया शराबबंदी, और शराबबंदी की पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। कहीं शराब किसी दुकान में नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि मैं शराब की जगह पर दूध बेचवाऊंगा, लेकिन मैं आपको कहूं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शराबबंदी की बात कर रहा था मैं। शराबबंदी के विषय पे आपको पूर्ण रूप से यह बताऊंगा कि शराबबंदी बिहार में बंद कर दी गई, लेकिन हर गली हर नुक्कड़ में शराब मिल रही है। आपको बोतल में नहीं, पैकिंग में नहीं, लेकिन आपको ऐसे ऐसे बोतलों में पैक करके शराब आपके पास पहुंचाई जा रही है, इसके बारे में बिलीव नहीं कर सकते हैं। जरा आप खुद सोचिए, थानों में शराब पहुंचाई जाती है। आपने देखा नीतीश कुमार के एक नेता हैं, जेडीयू के विधायक हैं सुरेंद्र कुमार, वो तो शराब पी करके डांस करते हैं स्टेज पर। आखिर शराब उन्हें कहां से मिलती है? अभी एक को टिकट मिला है बक्सर से, उनका एक फोटो वायरल हो रहा है शराब के साथ में। उस जगह से गुप्तेश्वर पांडे को टिकट मिलना था, लेकिन उनका टिकट कट करके आखिर उसी सिपाही को टिकट, पुलिस महकमे के एक सिपाही को टिकट दिया गया। उनका भी फोटो वायरल हुआ।
अगर शराब नहीं मिल रहा तो फोटो कहां से वायरल हो रहा है। कई ऐसे नेता हैं जिनके घर पे शराब मौजूद है, कई ऐसे पुलिस वाले हैं, कई ऐसे थाने हैं जहां शराब पाए जाते हैं। शराब की बड़ी से बड़ी खेप पाई जाती है, लेकिन शराब की बड़ी से बड़ी खेप थानों में अगर पाई जाती है तो कहते हैं चूहे शराब पी गए। मैं आपको कहूं कि अगर बिहार में शराबबंदी हो गई और मैं ये कहूं कि थानेदार शराब बिचवा रहे हैं, थानेदार शराब बेच रहे हैं, तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। बिहार में दरोगाई राज चल चुका है। बिहार में पुलिस का कानून जो है पूर्ण रूप से फेल है। क्यों? मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाने के लायक नहीं रहे। जेडीयू, मैं जिस जेडीयू की बात कह रहा हूं, जेडीयू को लोग एक ऐसी पार्टी के तहत जानते थे, बिहार में काम करने वाले पार्टी के लोग तरह मानते थे। लालू राज से छुटकारा पाया था और वो भी नीतीश कुमार के सरकार ने। लालू जो आरजेडी की सरकार बनी थी, 15 साल जो लालू ने राज किया था, इन्हीं नीतीश कुमार ने लालू राज को पटखनी देकर के खुद सीएम बने थे और सुशासन बाबू का तमगा इनको दिया गया था। सुशासन बाबू को तमगा देने का मकसद एक ही था लोगों का कि ये सुशासन का काम करते हैं, ये डिसिप्लिन में चलते हैं। लेकिन क्या आज चुनाव में आज उन्हीं को आप देखें, गौर करें, क्या आपको कहीं से लगता है कि सुशासन बाबू सुशासन की तरह काम कर रहे हैं? अशोभनीय भाषाओं का इस्तेमाल होता है चुनाव में। आखिर क्यों? यह सोचने वाली बात है। नीतीश कुमार अपने पुराने रूप में नजर नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार भी अब ईगोइस्टिक की तरह काम करते हैं। एक शासन और एक प्रशासन वाले व्यक्तित्व को इस तरह के बारे में सोचना चाहिए। वो सरकार चला रहे हैं, वो 200 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीतीश कुमार के काम को जिस तरह से मार्किंग दी गई थी, नीतीश कुमार के व्यवहार को जिस तरह से मार्किंग दी गई थी, आज नीतीश कुमार के व्यवहार में भी अंदर के व्यवहार को भी दिखता है। और साफ शब्दों में मैं बात कहूं तो नीतीश कुमार वो काम नहीं कर रहे हैं जिस मकसद के लिए नीतीश कुमार बैठे थे। नीतीश कुमार को जनता पसंद करती थी, नीतीश कुमार के काम को जाना जाता था। नीतीश कुमार की पहचान मुद्दे विकास थे, लेकिन विकास गौण है। नीतीश कुमार के अभी राज्य में एक भी प्लांट, एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं लगी जहां पर विकास की बात की जा सके। जब भी विकास की बात करते हैं, जब भी प्लांट फैक्ट्रियां की बात करते हैं, तो समुद्र की बात आ जाती है कि यहां समुद्र जैसा विकास नहीं है, जिसके वजह से यहां पर प्लांट नहीं लग सकता है। बिहार में क्या नहीं है जो विकास नहीं हो सकता? बिहार में प्लांट क्यों नहीं लग सकते हैं? नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आपने कहा था बेरोजगारी कम कर दूंगा, रोजगार बढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आपके राज्य में। आप एनडीए में हैं, केंद्र में शासन है आपका, केंद्र में सरकार है आपकी। चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को भूल करके, आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूं, इस बात को गौर कीजिएगा, उन वादों को भूल करके, उन विकास के मुद्दे को भूल करके वो बात चुनाव करते हैं। चुनाव में किसकी बात करते हैं? जंगल राज की बात करते हैं। और आपको पता है जंगल राज किसे कहा जाता है? जंगल राज लालू को कहा जाता है, लालू प्रसाद यादव कहा जाता है। जो 15 साल जिन्होंने सरकार में शासन किया, उनको जंगल राज कहा जाता है। आज वो जेल में है, लेकिन फिर भी उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। और ये नीतीश कुमार, जब भी चुनाव होता है, नीतीश कुमार और सुशील मोदी को आप देखिएगा, मुद्दे गौण होते हैं और उसी मुद्दे के जगह पर उनसे बात करने की अगर कोशिश की जाए तो लालू प्रसाद यादव का नाम आता है। उनकी हर एक पार्टी में हर विधायक, हर एमएलए सिर्फ लालू प्रसाद का नाम लेता है। मैं कहता हूं कि लालू प्रसाद कहां से आ जाते हैं? जब सरकार में शासन आप कर रहे हैं, प्रशासन आपकी है, सरकार आपको चलानी है, तो लालू प्रसाद कहां से आ जाते हैं? लालू प्रसाद जेल में है, लालू प्रसाद जेल से ही अपनी सरकार चला रहे हैं क्या? नीतीश कुमार जी, आपको जवाब देना चाहिए लोगों को। आप एक प्रदेश के मुखिया हैं, आप सीएम हैं, आप 2 बार प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं बिहार में, तीसरी बार आप प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहिए कि आपने क्या किया 10 सालों में, कितने लोगों को रोजगार दिया, आपको बताना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप सरकार के मुखिया होने के नाते आप कहते हैं, आपका स्टेटमेंट काफी शर्मनाक है कि मैं दलितों की अगर किसी दलित की हत्या होती है तो मैं उसको नौकरी दूंगा। क्या आपको लगता है कि आपको ऐसा एक भाषण देना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए? क्या आप हत्याओं पे नौकरी देना चाह रहे हैं?
बिहार में ऐसे ही हत्या कम नहीं हो रही नीतीश कुमार जी, जो आप दलितों को नौकरी देंगे हत्या होने पर। अरे बिहार तो एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में बिहार का नाम रोशन है। आप विकास के मुद्दे की अगर बात की जाए तो आपको विकास के मुद्दे पर बात करना चाहिए, ना कि लालू प्रसाद यादव के बारे में बात करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने जो किया है उनको सजा मिल चुकी है और उसी की सजा वह भुगत रहे हैं, चाहे वो जेल में भुगते या किसी बंगलों में भुगते। लेकिन आज वो आपकी सरकार में नहीं है, आपके बिहार में नहीं है। आपको बताना चाहिए लोगों को कि आपने 10 साल क्या किया, कितनी फैक्ट्रियां लगाई, कितने लोगों को रोजगार दिया, कहां कहां विकास हुआ, आपको बताना चाहिए। हर साल क्यों बाढ़ में घरे तबाही हो जाते हैं, घर क्यों बह जाते हैं, बताना चाहिए आपको हर साल कि बाढ़ से हमारे प्रदेश में कितना नुकसान होता है। आपने अभी तक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लेकर के आए जिससे हमारे जो बाढ़ में तबाही को रोका जा सके। जवाब देना पड़ेगा। जनता आपको चुनती है, जनता चुन करके आपको सीएम बनाती है, लेकिन आप सीएम बनने के बाद उस सारे वादों को भूल जाते हैं। आपको सिर्फ एक ही बात याद रहता है, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने जो राज किया 15 साल, उनको सजा मिल चुका है। लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव के मुद्दे क्यों आते हैं बार बार, उनकी बात क्यों की जाती बार बार। आप उनके बेटों के बारे में बोलते हैं। अरे उनके बेटे ने शासन नहीं किया, वो तो विपक्ष में बैठे थे। उनको भी शर्म आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने विपक्ष में रह के कोई सवाल आपसे नहीं पूछा। चाचा भतीजा का रोल निभाना बंद करें आप लोग प्रदेश की जनता को बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके आने वाले 5 साल में क्या प्लान है। मैनिफेस्टो में बताएं आप लोग कि आप लोग मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं, उस मैनिफेस्टो में आप लोग एक भी वादा पूरा नहीं करते हैं। आपको उन मैनिफेस्टो में बताना चाहिए कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, किस पूरे बिहार के प्रदेश में किस जिले में आप प्लांट लगाएंगे, आपको यह बताना चाहिए। मुद्दे गौण हो चुके हैं, विकास की बात कोई करता नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा खेल चलता है प्रदेश में। नीतीश कुमार जी, शासन को चलाने के लिए जिस तरह से आप लोग चलाते हैं, आपको सुशासन बाबू कहा जाता है। आप पुराने रोल में वापस आए, आपकी उम्र हो चुकी है, किसी नए को आगे आने का मौका दे। लालू के मुद्दे को छोड़कर विकास की बात करें। क्या आपने विकास क्या किया? अरे अब लोगों को शर्म आने लगी है। कब तक ये बात बोल करके आप लोग बोलेंगे एनडीए में उसे लूटने की कोशिश करेंगे? आप अपने बारे में सोचना बंद करें, प्रदेश के बारे में सोचेंगे तो शायद पूरे प्रदेश का विकास होगा। आपको सोचना चाहिए एक प्रदेश के विकास के बारे में। प्रदेश में एक विकास का खाका आपको बनाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि पूरे 5 साल जो आपने काम किया वो कम है बिहार के लिए? आप हर मुद्दे पर जब बात होती है तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद पर बात थोप देते हैं। आखिर क्यों? 10 साल आपने काम किया नीतीश कुमार जी, आपको उस 10 साल का डेटा आपको जनता के सामने रखना चाहिए, ना कि झूठे मैनिफेस्टो में आपको वादे करने चाहिए। आपकी सरकार को और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने 10 साल में विकास के नाम पर लोगों को ठगा है, शराबबंदी के नाम पर लोगों को ठगा है, शराबबंदी के नाम पर लोगों से आप वोट मांगते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी हुई है? तो मैं कहता हूं नहीं। हर गली हर नुक्कड़ पर शराब बिक रही है। पहले दुकानों में खुलेआम बिकती थी, अब यही हो गया कि अब वो कालाबाजारी के तौर पर बिक रही है शराब। फिर इस साल चुनाव है, चुनाव में जीत करके शायद आप आ भी जाएं, लेकिन आपके उन मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं होते हैं। आपको बताना पड़ेगा प्रदेश को कि आप इस बार इनके लिए क्या नया लेकर के आएंगे। बड़ी बड़ी रैलियों में आप लोग भीड़ जुटाते हैं। यह भीड़ आपको देख करके नहीं आती है, यह भीड़ विकास को देखने की बात करती है कि आप कुछ नया बोले, वो आपको सुनना चाहते हैं। ठगना बंद कीजिए लोगों को। विकास के बारे में आप उनको बताइए, रोजगार के बारे में बताइए, शिक्षा के बारे में बताइए, सड़क के बारे में बताइए। मैं ये नहीं कहता कि आपने काम नहीं किया, मैं ये नहीं कहता कि आपने विकास नहीं किया, मैं ये नहीं कहता कि आपने मुद्दे पर सोचा नहीं। मैं कहता हूं, मैं सोचता हूं कि आपने 15 साल के उन राज्यों से आपने एक अच्छा काम किया।
आपने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, लेकिन आपको अब हो गया क्या गया है, आपको कहां आपके दिमाग में जंग लग गया कि आप इस तरह की चीजें जो आपको सोचना चाहिए, आपको रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, उन बेरोजगार युवक के बारे में सोचना चाहिए, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। अभी जेडीयू चुनाव लड़ करके आती है, जेडीयू का सबसे पहला काम उन विकास और मैनिफेस्टो के बारे में उनको बताना चाहिए। क्या आपने मैनिफेस्टो में क्या किया? क्या आपको लगता है कि पिछले 10 साल में जो आपने 2 बार चुनाव में जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया, आपने उनको पूरा किया है? आप उन मैनिफेस्टो को एक बार जा करके देखें। मैं कहता हूं कि आपने उन मैनिफेस्टो में से 2 शब्द पूरे नहीं किए होंगे नीतीश कुमार जी। आपका यह तीसरा मैनिफेस्टो आ चुका है। बिहार की जनता बार बार सिर्फ ठगी जाती है जाति समीकरण को लेकर के। यादव जाति, राजपूत समाज, तो कुर्मी, पासवान, अल्पसंख्यक, माने ऐसे ऐसे जातियों को आप लोग सोचना चाहिए। इन जातियों के बारे में आपको, अगर आप इनके नेता हैं, अगर आपको किसी जाति का वोट मिलता है, तो आपने कितना विकास किया उन जातियों के लिए। मैं कहता हूं अगर आपको जाति समीकरण के तहत अगर आपकी सरकार बनती है, आपको वोट मिलता है, तो आपको उन जातियों के बारे में भी सोचना चाहिए। जाति समीकरण से ऊपर उठे आप लोग, देश के विकास के बारे में सोचे, प्रदेश के विकास के बारे में सोचे। आप लोग मुखिया होने के नाते मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, आपने पिछले 10 साल में जो काम किया उसका डेटा आप प्रस्तुत करें। आज आप ही के एक प्रवक्ता आपके विरोध में तीखे स्वर में अपने शब्दों को फेसबुक पर लिखते हैं, मैं उनको पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी भाषाई मर्यादा आपने खो चुका है। पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में आपको लोग जो रोजगार पुरुष कहा करते थे, जो आपको सुशासन बाबू कहते थे, अब आपको कुशासन बाबू का दर्जा देने लगे हैं लोग, कि नीतीश कुमार भी अब काम नहीं करते, नीतीश कुमार भी लोगों को ठगते हैं। पहले लोग नीतीश कुमार का नाम सम्मान से लेते थे, लेकिन अब वो सम्मान लोगों के पास बचा नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं बचा है? आप लोग जो बड़े बड़े वादे करते हैं, उन बड़े बड़े वादों से जो लोगों को ठगते हैं, उनसे उब चुके हैं वो लोग। वो अब कुछ नया चाहते हैं, नया सुनना चाहते हैं आप लोगों से। और नया क्या होगा? एक रोजगार हो सकता है। उन बेरोजगार के बारे में, उन किसान के बारे में, उन माताओं बहनों के बारे में आपको सोचना चाहिए जिनसे आप वोट लेते हैं। जिन दलितों का आप वादा करते हैं, जिन कुर्मी के आप मसीहा बन बैठे हैं, उनके बारे में आपको सोचना चाहिए। उनको ठगने से पहले, उनके वोट लेने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि आप उनके लिए क्या करते हैं। जो आपको एक प्रदेश का मुखिया बना करके बैठा रखा है, क्या आप उनके बारे में सोचते हैं? तो आप तो उस पर भी राजनीति करते हैं कि दलितों के घर से अगर किसी की हत्या होती है तो मैं उनको एक रोजगार दूंगा, मैं उनको नौकरी दूंगा। मैं कहता हूं कि अभी तक के इतिहास में सबसे, जिसके बारे में जितनी निंदा की जाए, वैसा स्टेटमेंट है ये सबसे खतरनाक स्टेटमेंट था। सुशासन बाबू, आपको ये स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि आपने उसके घर के लिए रोजगार दिया या आपने हत्या करने की बात कर दी। इस तरह की बातें आप लोगों के मन में आती कहां से, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे पता है अब पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछते हैं, मुझे पता है, और आप लोग जवाब देना भी उचित नहीं समझते हैं। कोई पूछता भी है तो आप लोग जवाब नहीं देते हैं उसका। क्यों? क्योंकि अब आप लोग प्रदेश के सबसे बड़े नेता हो चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन जो है, आपको सवालों आपको चुभते हैं, क्योंकि आप उन सवालों को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप भागते हैं। मैं कहता हूं सवाल उन्हीं को चुभते हैं जो काम नहीं करते, जो विकास नहीं करते हैं। यही मीडिया आपको आगे बढ़ाती है, इन्हीं मीडिया का सपोर्ट लेके आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपने किसी पत्रकार के लिए आपने आवाज उठाई होगी? कभी नहीं। आप तो अब उनका बॉयकॉट कर, जब आपको कोई चैनल पसंद नहीं आता है तो आप लोग सीधा मना कर देते हैं कि इनको ऐड मत दो। आपको हर विषय पर सोचने की जरूरत है।
अगर आप इस बार सरकार बनाते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नीतीश कुमार जी कि इस बार 5 साल एक ऐसा काम करें जो पूरे हिंदुस्तान में नीतीश कुमार का नाम रोशन हो। दोबारा जिस नीतीश कुमार को हम लोग जानते हैं उस नीतीश कुमार की जरूरत अगर वापसी अगर आप करते हैं तो मैं कहूंगा कि इस बार ऐसा काम करें कि हर बेरोजगार युवक कहे कि नीतीश कुमार ने हमें रोजगार दिया है। विकास के मुद्दे की बात करूं तो फैक्ट्रियां प्लांट के बारे में सोचे कि किस जिले में मैं ऐसे फैक्ट्री लगाऊं जहां के वहां के 5,000 युवकों को नौकरी मिले। बाढ़ की तबाही के बारे में आपको सोचना चाहिए कि क्या मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिससे बाढ़ की कटाई रुक सके। किसानों के बारे में आपको सोचना चाहिए कि आखिर किसान क्यों परेशान है, क्यों उनको उनका मानदेय नहीं मिल रहा है। उन शिक्षकों के बारे में आपको सोचना चाहिए जिनका आप वोट लेते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है आप उनको रोड पे पिटवाते हैं। मैं कहता हूं उनके ऊपर वार करने से पहले आप उनसे बात क्यों नहीं करते, उनको क्यों नहीं समझाते। 4 लाख नियोजित शिक्षक अगर आप उनसे बात करेंगे, अगर आप उनको समझाएंगे तो मुझे लगता है वो आपकी बातों से समझ सकते हैं। एक रास्ता चुन लेना चाहिए उनको। शासन प्रशासन चलाने से पहले मैं कहता हूं बार बार कि आपको अगर सुशासन बाबू का दर्जा मिला है तो सुशासन की तरह काम करें। सरकार जिस तरह से आप पहले चलाते थे आप सरकार वैसे चलाएं। ईगोइस्टिक होकर के सरकार नहीं चलती नीतीश कुमार जी। और विकास के मुद्दे की बात करें, लालू रहे जेल में तो लालू को जेल में ही रहने दें। उनकी सजा उनको मिल चुकी है, वो सजा काट रहे हैं, भुक्तभोगी है। अब वो जैसे भी सजा काट रहे हैं, बंगलों में रह के काट रहे हैं, लेकिन आपसे वो दूर हैं, आपके प्रदेश से दूर हैं। इसलिए उनकी बात ना करें, उनकी सरकार के राज्य की बात ना करें, क्योंकि उन्होंने अपने सरकार चलाना जो था वो चला लिया 15 साल के बाद आप बैठे हैं उस कुर्सी पर। एक कड़े मार्ग में आपका निवास है नीतीश कुमार जी, न कि लालू प्रसाद यादव जी का निवास है। आपके भतीजे अभी बच्चे हैं, उनको बताना पड़ेगा कि चुनाव के समय में, ऐसे समय में किसी का अगर नाम ले रहे हैं तो आखिर क्यों ले रहे हैं। काम उन्होंने किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव या तेज प्रताप यादव लालू के 2 लाल हैं, तो आप लालू प्रसाद को छोड़ करके आप उनका नाम लें कि उन्होंने क्या किया, तो शायद जनता की बात को सुनेगी। लेकिन लालू प्रसाद को बार बार बीच में ला करके आप और सुशील मोदी, मैं तो कहता हूं कि एक बार सुशील मोदी अपना चुनाव लड़ लें, किसी विधानसभा से अपना चुनाव लड़ लें, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। हर बार आप पीछे के सीट से चुनाव जीत करके चले जाते हैं। विधान पार्षद बन करके, एमएलसी बन करके आप लोग उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक बार उनको बोले आप चुनाव लड़ने के लिए, उनको उनका अपना पसीना पता चल जाएगा कि क्या होता है क्षेत्र का पसीना, क्षेत्र का विकास क्या होता है पता चल जाएगा उनको। लोगों को समझाएं, चुनाव के समय में किसी को मूर्ख ना बनाएं। जनता पब्लिक है, सब जानती है, जनता समझदार हो चुकी है। जनता को पता है आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी का फर्क लोगों को पता है कि आज उन्हें वोट कहां देना है। उनको बरगलाएं मत आप लोग, जाति समीकरण से ऊपर उठकर बात करें। कब किसको कहां जाना है ये वो जानते हैं। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनको ना ठगें, विकास की बात करें, लालू की बात ना करें। लालू आपके पास नहीं है। नमस्कार, कल फिर किसी मुद्दे पर आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज वायरल।